आत्मा की आवाज, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा बोलती है और दिल सुनता है। मेरे प्रियो, प्रभु के नाम में आप सभी का पुनः मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं नहीं पर प्रभु की आवाज आपके दिलों को छूने पाए। आइए आज हम भजन संहिता 30वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। मेरे प्रियो, दाऊद की ये भजन मेरे और आपकी जिंदगी से यूं बातचीत करते हैं कि हम और आप अपने जीवन में, जब हमें और आपको ऐसा महसूस लगता है कि जिंदगी बेरंग सी हो गई है, जिंदगी में सूनापन है और ऐसा लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, जब कभी भी आपके जहन में, आपके दिल में यह एहसास उमड़ने लगे, भजन की पुस्तकों को उठाकर और इन अध्यायों को अपने जीवन का सार बनाइए और अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से इसका मनन करिए और फिर देखिए, आप ये पाएंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ा, पर वो मेरे और आपके जीवन के लिए अद्भुत कामों को करता है। आइए इस कहानी के द्वारा आज भजन 30वें अध्याय का हम मनन करें। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने बगीचे के लिए एक गुलाब की कलम को लेकर आया और उसने एक गमले में उस गुलाब की कलम को लगा दिया। कई हफ्ते बीतते गए और उसने हर दिन उस गुलाब की उस कलम में अपने पानी को दिया और उसकी देखरेख को किया। और जब उस व्यक्ति ने उस कलम को लगाया था और हर हफ्ते गुजरने के बाद जब उसने हर प्रकार से उसकी देखभाल करी, लेकिन समय बीतता गया, हफ्ते गुजरते गए और वह व्यक्ति सोचने लगा कि मैं हर दिन इसमें पानी देता हूं और कई हफ्तों से इसे मैं पानी दे रहा हूं, पर इसमें अब तक कोई फूल नहीं निकला। वो व्यक्ति निराश हो जाता है और निराश होकर कहने लगता है कि शायद ये कलम जो है, ये पौधा जो है गुलाब का, ये सूख गया। एक दिन उसने तय किया कि आज इस पौधे को, इस गुलाब की इस कलम को मैं गमले से उखाड़ फेंकूंगा। जैसे ही उसने उस गमले की मिट्टी को खोदा और कलम को बाहर निकाला, तो उसने क्या देखा कि उस मिट्टी के नीचे, उस कलम के नीचे नई कोपलें फूट रही थी। और तब उसने ये एहसास किया कि उसने जो किया वो गलत किया। मेरे प्रियो, कई बार हमारी और आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि प्रभु मेरे और आपके जीवन के लिए कुछ नहीं कर रहा, पर हकीकत तो ये है, उस गुलाब की कलम के समान जो मिट्टी में दबी हुई थी और उसमें नई कोपलें फूट रही थी। बाहरी जीवन तो उसका ऐसा प्रदर्शित हो रहा था कि वो कलम सूख गई है। वो व्यक्ति भी सोचने लगा कि अब इसको मैं फेंक दूंगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे उखाड़ा तो क्या देखा कि उस कलम में नई कलियां, नई कोपलें फूट रही थी। हमारे और आपके जीवन में भी जब हम अपनी जिंदगी में इस बातों का एहसास करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि कभी कभी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए शांति तरीके से काम कर रहा होता है और वो मेरी और आपकी भलाई की ही चेष्टा करता है। भले ही ऊपर कुछ भी दिखाई क्यों ना दे, भले ही हम सोचते हो कि हमारी जिंदगी सुनसान बेरंग हो गई है, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो आपके जीवन के लिए अंदर ही अंदर विशेष काम को कर रहा होता है। मेरे प्रियो, भजन 30वां अध्याय और उसका 5वां पद जो इस अध्याय का मुख्य पद है, जिसमें दाऊद कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरा सवेरे आनंद पहुंचेगा। सो मेरे प्रियो, यह वचन मुझे और आपको एक संदेश देता है, जिसमें दाऊद अपने धन्यवादी मन को व्यक्त करता है। वह स्मरण दिलाता है और स्मरण कराता है और स्वयं भी स्मरण करता है कि कैसे परमेश्वर ने उसके रोगों में, उसके दुखों में उसको निरंतर संभाला है। जब दाऊद भजन 30 के तीसरे पद में जब लिखता है, तो वो स्मरण कराता है कि प्रभु ने अपनी करुणा और कृपा उसके ऊपर किस प्रकार से व्यक्त की है। भजन 30 के तीसरे पद में दाऊद लिखता है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अर्धलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। मेरे प्रियो, ये बात स्मरण दिलाती है कि दाऊद इस बात को व्यक्त करता है और ये भजन मुझे यह सिखाता है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी कुछ यूं ही कार्य करता है। ये भजन मुझे और आपको ये सिखाता है कि कई बार परमेश्वर की योजना में मेरे और आपके आंसुओं का भी कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य होता है। चाहे रात को आंसुओं से हमें अपने तकिए को या बिस्तर को भिगोना पड़े, पर सुबह आनंद की नई किरण लेकर मेरे और आपकी जिंदगी में आती है।
इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि परमेश्वर अपने जनों को कभी गिरने नहीं देता। यह वचन मुझे और आपको एक आत्मिक संदेश देता है मेरे प्रियो, कि जीवन के हर अंधेरे पल अस्थायी होते हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह अस्थायी नहीं पर स्थायी है। इसलिए अपने जीवन में प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ते रहें। उस इंसान के समान ये ना सोचें कि जो अपने घर में उस गमले में उस गुलाब की कलम को वो लेकर आया, हफ्तों उसने उसकी देखरेख करी, लेकिन जब वो पौधा उसे बढ़ता नजर नहीं आया, जब उसे लगा कि यह सूख गया है, इसमें फूल नहीं निकल रहे, तो उसने निर्णय लिया कि इसको उखाड़ कर मैं फेंक देता हूं। लेकिन जिस दिन उसने उस गुलाब की कलम को उखाड़ा, उसे यकीन हो गया, उसे एहसास हुआ कि जो उसने किया वो गलत किया, क्योंकि उस गुलाब की कलम के नीचे, उस मिट्टी के नीचे, उस कलम में वो कोपले फूट रही थी, एक नया पौधा तैयार हो रहा था। जीवन के सफर में मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर भी शांत तरीके से मेरे और आपके जीवन के लिए आशा की एक किरण को तैयार कर रहा होता है, एक आनंद के अवसर को तैयार कर रहा होता है, एक नए उजाले की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन कई बार हम निराशाओं में इतने खो जाते हैं कि हम उस आशा की उस किरण की ओर, प्रभु की उस अनुग्रह, प्रभु की उस योजना की ओर हम देख ही नहीं पाते। इसलिए आइए मेरे प्रियो, आज हम अपने मनों को तैयार करें, प्रभु के वचन की ओर लगाएं और ये कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए अपने अद्भुत कामों को कर रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो अद्भुत काम करने वाले प्रभु हैं। कई बार प्रभु हमें उस इंसान के समान, जिसने अपने उस गुलाब की कलम को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि उसमें से नई कोपलें फूट रही थी, एक नया पौधा बन रहा था। जीवन के सफर में कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसे ही निराशाओं में खो जाते हैं, लेकिन प्रभु ये वचन मुझे स्मरण दिलाता है कि हम धैर्य रखें और प्रभु के कामों का इंतजार करें, इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु कि आपने हमें उत्तम आशीषों से नवाजा है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु, और इस वचन को, आज के मनन को और अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु तेरे ही सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु की आशीष, प्रभु के अनुग्रह में आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, आमीन।